उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया। उसके बाद में उन्होंने परिवार में अपनी बेटी की शादी कर दी। मेरे भाइयों, आज इस समय उस लड़की के पिता ने जब उस लड़की के ससुराल में तिलक लेकर के पहुंचते हैं, आज किस तरीके से उस लड़के के पिता ने गरीबी झेल करके, कठिनाइयों का सामना झेल करके जैसे तैसे वो अपनी बेटी की शादी करते हैं। आज मेरे भाइयों, जब उस लड़की का तिलक हो जाने के बाद में परिवार में सभी लोग बहुत खुश होते हैं, सभी लोग खुशियां मनाते हैं। जिस समय उस लड़की के द्वार पे जब बारात आ जाती है, बारात आ जाने के बाद में जिसके साथ में उस लड़की की शादी हो रही थी, तो उस लड़की ने जब द्वार चार के समय में इधर गाड़ी की जिद कर दी, तो उसी समय मेरे भाई आज उस लड़की के पिता ने अपने मन में विचार किया, कहने लगे मेरे पास में तो इतना पैसा भी नहीं है, अगर इस लड़के की हम मांग भी पूरी कर देंगे और हम कहां से क्या करेंगे। आज इसी समय मेरे भाई जब द्वार चार का समय हो जाने के बाद में जिस समय सुबह का टाइम हुआ, विदाई का टाइम आया, तो उसी समय मेरे भाई आज उस लड़की की जो सहेलियां थी उस लड़की के द्वार पे आ जा घर में आ गई। तो उसी समय उस लड़की को समझाने लगी, कहने लगी भाई जब वो अपने ससुराल में आई, कहने लगी बहन जाओ अपने घर से जा रही हो, आपने अपने माँ पिता का प्यार और सम्मान पाया, यहाँ से अपने माँ पिता को छोड़ करके जा रही हो, ससुराल में जाकर के अपने माँ पिता जैसे माँ पिता को पाओगी और वहाँ आपको तुम्हारे माँ पिता से ज्यादा आपको प्यार और सम्मान मिलेगा। जैसे आपने अपने माँ पिता की सेवा की, उसी तरीके से बहन ससुराल में जाकर के अपने माँ पिता जैसे उन लोगों की सेवा करना। तो मेरे भाइयों, जिस समय वो लड़की अपने ससुराल में आती है, धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब उस लड़की ने शाम का टाइम हुआ, तो जैसे उस लड़की ने अपने पति को देखा शाम के टाइम में, इतनी शराब पी करके आया, इतनी शराब पीता था मेरे भाइयों। तो उसी समय उस लड़की ने अपने मन में विचार किया, कहने लगे मेरे पिता जो थे और परिवार के लोग कहते थे
मैंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में तय कर दी। अच्छे लड़के के साथ में मैंने अपनी बेटी की शादी की है और जिसके साथ में मैंने अपनी बेटी की शादी तय की वो शराब नहीं पीता। मेरे भाइयों, आज वो लड़की उसी समय अपने पति को समझाने लगी, कहने लगी सुनो, अगर आप इसी तरीके से इतनी शराब पियोगे, आप बहुत शराब पीते हो, जब आपके पास में पैसा नहीं रहेगा, ना तो आपके पास में इतना धन रहेगा, तो आप अपने बच्चों को कहां से पढ़ाओगे, क्या करोगे? तो महिला बोली है अपने पति से, कहने लगी कैसे तो पढ़ाइयो हमार भैया, कैसे तो पढ़ाइयो इस समय वो महिला अपने पति को समझाती है, जिस समय वो महिला अपने पति को समझाती है, आज जैसे ही उस महिला ने अपने पति को समझाया, कहने लगी सुनो, अगर आप इतनी शराब पियोगे, आप इस तरीके से इतना नशा करोगे, तो आप अपने बच्चों को कहां से पढ़ाओगे, कहां से अपना तुम परिवार लेकर के चलोगे? ना तो आपके पास में इतना पैसा रहेगा, ना तो आपके पास में कोई कमाने वाला है। आप जो कमाते हो शराब पीते हो। आज इस समय मेरे भाई, आज जैसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया, कुछ समय व्यतीत होने के बाद में आज जैसे ही वो लड़की जो अपने ससुराल में रहती थी,
धीरे धीरे परिवार के लोग जो थे उस लड़की को सभी लोग मिलकर के परेशान करने लगे। उस लड़की की ननद जो थी अपनी भौजाई को ताना दिया करती, बहुत परेशान करती, बहुत वचन बोलती। तो जिस समय वो लड़की अपनी ननद से बोली है कहने लगी, क्या बोल के वो ननद से अपनी कहने लगी, हम पर लड़ाओ ना नदिया ससुरा मारे मेरे भाइयों, आज जैसे धीरे धीरे समय गुजरता गया, परिवार के लोग सभी लोग बहुत परेशान करने लगे उस लड़की को, बहुत ताने देते ही। जब वो लड़की दहेज के कारण अपने ससुराल में इतना सताई जाती है, क्योंकि उस लड़की के माँ पिता बहुत गरीब परिवार से थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में इतना कुछ दे नहीं पाया था। और जब वो लड़की अपने ससुराल में पहुंचती, कुछ दिनों तक रहती, उसके बाद में वो लड़की किस तरीके से दहेज के कारण बहुत सताई जाती। ननद और उस लड़की की जो